जी लास्ट वीडियो में हमने टेलविंड CSS इंस्टॉल कर ली थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से फॉन्ट्स को ऐड करेंगे। इसको ऐड करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका, आपने यहाँ पे गूगल फॉन्ट सर्च कर लेना। एक मैं आपको गूगल फॉन्ट्स वाला तरीका बताऊंगा और एक मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से यहाँ पे फॉन्ट डाउनलोड करके ऐड करना है इसमें। तो यहाँ पे आपने सर्च कर लेना। अब जैसे ये रोबोटो दी हुई है, मैं यहाँ पे करता हूँ स्पेस मोनो, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, गेट फॉन्ट पे क्लिक करना, गेट एम्बेडेड कोड पे आना, यहाँ पे आपने आके इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इसके अलावा भी मेरे पास और भी काफी सारी फॉन्ट्स इसके अंदर ऐड है, तो लिहाजा ये कि आपकी एक ही होगी अगर आप पहली दफा कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको इंपोर्ट को कॉपी कर लेना, स्टाइल को छोड़ के इसको कॉपी करना। कॉपी करके आपने आना टेलविंड CSS की फाइल के ऊपर, यहाँ पे आके ऊपर ऊपर इसको आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिर इसके नीचे ये, क्योंकि मैं स्पेस वाली चाह रहा हूँ, तो आपने सिंपल ये कॉपी करनी है लाइन कि हम सारे जितने भी एलिमेंट्स है उसके ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। ये कॉपी कर लेना। कॉपी करके यहाँ पे आपने आके लिखना है स्टार। स्टार होता है कि हर एलिमेंट पे, और इसको जो कॉपी किया आपने पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे, ये देखें सारे हर चीज के ऊपर ये अप्लाई हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई और फॉन्ट यूज हो, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये रूबिक वाली H1 H2 H3 वाले जितने भी है उसके ऊपर अप्लाई हो, तो यहाँ पे आप आके लिख सकते हैं H1, H2, H3, H1, H2, H3, H4, ठीक है। इसके अंदर आप आके पेस्ट करेंगे, ये स्टार वाला ऊपर आ जाएगा और जो बाद में आपने ओवरराइड करने होंगे वो नीचे आ जाएंगे। इसको सेव करेंगे, ये देखें बाकी सारा स्पेस मोनो है, इसकी जो है वो फॉन्ट और है, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा कि आपने गूगल वाली यूज करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने डाउनलोड करके कैसे यूज करनी है। तो डाउनलोड करने का ये तरीका है, डफॉन्ट एक वेबसाइट है, यहाँ मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे डफॉन्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से कोई भी आके फॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये करता हूँ कि कॉफी वाली कर लेता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये कॉफी वाली डाउनलोड हो गया। ओपन कर लेंगे इसको। ओपन करके मैं ये करता हूँ, मेरी साइड वाली स्क्रीन पे ओपन हुआ है, तो मैं इसको ना यहाँ पे डायरेक्ट आके पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे एसेट्स के ऊपर क्लिक करके ना यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लें आप फॉन्ट्स का। यहाँ पे इसके अंदर आप आके पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ये यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। इसको मैं अनजिप कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर। इसके बाद यहाँ पे जितनी भी फाइल्स है इसकी वो नीचे शो हो गई हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ OTF, ठीक है। ये वाली फॉन्ट हम यूज करेंगे। तो इसको करने का सिंपल तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे H1 H2 H3 के लिए पास किया था, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दूसरी फॉन्ट यूज हो। तो इसको करने का सिंपल तरीका, यहाँ पे आप लिखेंगे @font face, ठीक है। और ये इसका जो नेम है यही आप कॉपी कर लें। कॉपी करके यहाँ पे आके लिख सकते हैं, बेशक चाहें तो इसको कोटेशन के अंदर लिख दें। यहाँ पे URL आपने पास करना है, कोटेशन देंगे // यानी कि बैक जाए, फॉन्ट्स में जाए, यहाँ पे आके OTF इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका जो नेम है ना, इसको आप छोटा कर लें, COFFEE, ठीक है। इसको सिंपल हम कर लेते हैं ताकि ये स्लैशेस वगैरह का प्रॉब्लम जो है ये खत्म हो जाए। तो coffee/coffee.OTF, यहाँ पर भी आप इसको कर लें COFFEE। इसको पेस्ट कर देंगे। अब आपने ये फॉन्ट फैमिली नीचे आके अप्लाई कर देनी है इसके ऊपर। इसको सेव करेंगे, बैक जाएंगे, ये देखें ये कॉफी वाली अब इसके ऊपर फॉन्ट अप्लाई होगी है, ठीक है। तो ये तरीका था, इस तरीके से आपने फॉन्ट्स ऐड करनी है गूगल के थ्रू, और इसके अलावा अगर आपने डाउनलोड करके ऐड करनी है तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं।